Hello students, welcome to our YouTube channel Alex Coaching Classes. Today we are going to start new chapters, that is mensuration. So first we will discuss some formulas, after that exercise. So पहला फिगर आपको जो दिख रहा होगा वो स्क्वायर है। तो थोड़ा प्रॉपर्टीज भी हम आपको बताए थे। स्क्वायर में क्या होता है बेटा, ऑल साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड जो है वो इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। इनका पेरीमीटर की बात करूं तो इनके पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। पहला आपको पढ़ना है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अगर आपको पेरीमीटर ही गिवन है और साइड निकालना हो तो साइड इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। थर्ड फॉर्मूला होता है एरिया। सो एरिया इक्वल्स टू होता है बेटा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और आपको अगर एरिया ही गिवन हो और उसके बाद साइड निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। ओके। नेक्स्ट शेप जो है वो है आपका रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल शेप है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये साइड इस साइड के इक्वल होंगे और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। चलिए इसके फॉर्मूले हैं। पहला पेरीमीटर। सो पेरीमीटर के लिए बेटा फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके। एक और चीज़, ये डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लेंथ बोलते हैं और ये ब्रेथ। ओके। सो इसका पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर को मैं शॉर्ट में पी लिख रहा हूँ। ओके। सो पी इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर पेरीमीटर गिवन हो और आपको लेंथ निकालना हो, लेंथ फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, पेरीमीटर को सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ। ब्रेथ। ओके। अगर आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना हो तो सेम लेंथ को माइनस कर देना आपको। पेरीमीटर बाई 2 माइनस लेंथ। ओके। फोर्थ फॉर्मूला होता है एरिया। सो एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आपको एरिया गिवन है उसके बाद अगर लेंथ फाइंड आउट करना हो तो फिर डिवाइड कीजिए ब्रेथ से। सो एरिया बाय ब्रेथ। और सिक्स्थ, अगर आपको ब्रेथ फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। चलिए नेक्स्ट शेप है ट्राइंगल। इसमें बेटा इस शेप के 3 साइड होते हैं, ये 3 साइड आपको दिख रहा होगा। ठीक है। 3 एंगल होते हैं ये तीनों और 3 वर्टेक्स होते हैं। बेटा वर्टेक्स बोलते हैं जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मिलती है, ये 3 वर्टेक्स है। ओके। इसके पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है पहला पेरीमीटर के लिए होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ 3 साइड्स कह सकते हो क्योंकि 3 ही साइड होते हैं, या सम ऑफ ऑल साइड भी आप लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? सम ऑफ थ्री साइड्स। ओके, एरिया के लिए बेटा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको कहोगे सर बेस, बेटा ये बेस है और ये हाइट है आपका, ये हाइट हो जाएगा, ठीक है, और बेस मतलब ये वाली पार्ट, ये, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछ दे कि भाई बेस निकालना हो तो फॉर्मूला थर्ड होगा ये। अगर बेस निकालना हो तो बेस अगर आपको निकालना हो तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और हाइट से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय हाइट। अगर आपको हाइट फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है बेटा सर्कल। इसका यहाँ पर ओ मैं लिख देता हूँ। देखिए ये सेंटर है और सेंटर से जहाँ भी टच करोगे इस सर्कल को, वो रेडियस होता है, ये आपका रेडियस है। बात आ रही है समझ में? ओके, अगर आप यहीं पर सर्कल को एक और लाइन कनेक्ट कर दे तो ये डायमीटर बन जाएगा फिर, ठीक है। ये पूरी जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक वो डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो आपका यही हो जाता है। कौन सा शेप है ये? सर्कल। चलिए, सर्कल का पहला फॉर्मूला, सबसे पहला मैंने आपको बोला डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। ओके, दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको रेडियस निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर बाय 2। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तीसरा बेटा इसके पेरीमीटर को बोला जाता है सरकमफ्रेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। क्या बच्चों? 2 पाई आर, जिसमें पाई का वैल्यू जो है वो कभी कभी आपको गिवन होता है, अगर बोला जाए स्पेशली तो आपको वही वैल्यू लेना, नहीं तो आप 22/7 या 3.14 ले सकते हो। एरिया के लिए बेटा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट शेप जो है वो है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। मतलब हम आपको बताएं तो ये दोनों कह सकते हो आप पैरेलल है, और ये दोनों, ठीक है, और ये इसके डायगोनल है, ये वाला, ठीक है। तो इसके एरिया के लिए फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेटा बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस निकालना हो तो एरिया डिवाइडेड बाय हाइट, और अगर आपको हाइट निकालना हो तो एरिया डिवाइडेड बाय बेस। चलिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। इसमें क्या होता है बेटा, सिर्फ दो साइड पैरेलल होते हैं, मतलब ये दोनों, और दो अनपैरेलल साइड होते हैं। इसका एरिया के लिए फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड इंटू हाइट इंटू हाइट। सो साइड ऑफ स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू 60 मीटर। 60 व्हाट मीटर। तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू बेटा फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू 60, तो ये हो गया आपका 240 मीटर। ओके, अब क्या बोला था आपको कि पेरीमीटर दोनों का सेम है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड perimeter of rectangle is also equals to 240 मीटर। बात आ रही है समझ में, 240 बेटा 240 इसका पेरीमीटर इनका भी होगा। ओके, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है 80 मीटर। सो 240 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ मीन्स 80 मीटर प्लस ब्रेथ। सो देखिए 2 1 जा 2, 122 जा 240। सो 120 माइनस 80 इज इक्वल्स टू बी। सो आपका बी का वैल्यू आ गया 40 मीटर। अब क्या निकालना था अपने को, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। ओके, सो एरिया निकालना है स्क्वायर का एज वेल एज रेक्टेंगल का। सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड सिक्सटी इंटू 60। सो 6 जा 36 होता है बच्चों। सो 3600 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपका स्क्वायर फील्ड का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये आएगा आपका 80 इंटू 40। सो 8 4 जा 32। सो 3200 मीटर स्क्वायर। सो आप क्लियर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। अगर आपसे पूछ देता हाउ मच, तो आप माइनस कर लेते। सो 3600 माइनस 3200 तो 400 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। लेकिन हमें कितना ज़्यादा है ये नहीं पूछा है, सिर्फ किसका ज़्यादा है एरिया वो पूछा है। तो आप लिखोगे हेंस स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है Mr. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square. Okay.
देखिए ये जो एक स्क्वायर शेप है जिसका आपका साइड गिवन है 25, सो 25 इंटू 25 ये हो गया टोटल एरिया विथ गार्डन। क्लियर है? ओके। उसके बाद हाउस का एरिया कैसे निकलेगा? तो हाउस जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा बेटा, जिसका लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। लेंथ कितना है 20 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर। सो 20 इंटू 15 एरिया निकाल लेना है। अब क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ गार्डन बच जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 2, given that side of a square plot is equals to 25 मीटर, मीटर में डाटा, सो मीटर। एरिया निकालिए, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। सो एरिया ऑफ square plot will be 25 into 25, so it is nothing but 625 meter square। okay, अब एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, बेटा कौन सा शेप है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर हाउस। तो ये इक्वल्स टू आएगा आपका, लेंथ देखिए 20 है, सो 20 इंटू 15, सो 15 टू जा 30, 300 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ गार्डन क्या हो गया? टोटल एरिया मीन्स एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। सो एरिया ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 625 माइनस 300, तो ये आ जाएगा आपका 325 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना था? कॉस्ट भी निकालना था। तो कॉस्ट गिवन है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 325 इंटू 55, ये कॉस्ट आएगा आपका। सो रुपीज 325 को आपको 55 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो ये आया 7875, so 7875, 7875 रुपीज कॉस्ट आएगा। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया and the perimeter of the garden. Length of rectangle is 20 minus 3.5 plus 3.5 meters। आप पूछोगे सर बताइए ये 3.5 इंटू 3.5 क्यों माइनस किया? तो बेटा देखो, यहाँ जो ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा है ये दोनों तरफ, इसका डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, सो 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 3.5। ओके, सो 3.5 बेटा इस तरफ से माइनस हुआ, 3.5 इस तरफ से, क्योंकि टोटल लेंथ 20 मीटर था ना, तो स्क्वायर का लेंथ कितना बच, रेक्टेंगल का लेंथ कितना बच जाएगा? 20 माइनस का 7, सो ये हो गया आपका 13। एंड ब्रेथ कितना हो जाएगा? तो जो गिवन है 7। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। सो लेंथ ऑफ rectangle length of rectangle is equals to 13 meter।
एंड ब्रेथ 7 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, एरिया। सो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 13 इंटू 7, 13 7 जा 91। सो ये हो गया आपका 91 मीटर स्क्वायर। ओके, अब दो सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का भी एरिया निकालेंगे। सो दो सेमी सर्कल बेटा जुड़ के एक सर्कल बन जाएगा। सो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 7 मीटर। तो रेडियस अभी जस्ट मैंने निकाल के आपको दिखाया था, 7/2 मीन्स 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। अब इनका भी एरिया चाहिए। सो सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या, पाई आर स्क्वायर। और जब तक ना बोला जाए पाई का वैल्यू तब तक आप 22/7 ले सकते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू आपको गिवन 22/7 लेना है और आर स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5। सो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये होगा 0.5। सो 11 इंटू 3.5, ये आएगा आपका 38.5 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया कितना हो गया इस शेप का, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 91 प्लस 38.5, 91 प्लस 38.5, 129.5 मीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया। अब आपसे पेरीमीटर भी पूछा गया था। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू लेंथ प्लस का ब्रेथ। सो 2 इंटू 13 प्लस 7, so 2 into 13 plus 7, so 2 into 20, so 22 जा हो गया आपका 40 मीटर। सरकमफ्रेंस होता है बेटा, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 3.5। सो 7 1 जा 7 5 जा 35, सो 0.5। सो ये आएगा 22 मीटर। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए। सो टोटल पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 40 प्लस 22, सो 62 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। एक ये आंसर हो गया और एक एरिया वाला, मीन्स टोटल जो आंसर आया था 129.5, ये दोनों आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4th. Kara flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. ओके बोला कि एक फ्लोर है
जिसका एरिया आपको गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर, उसमें टाइल लगानी है जो टाइल पैरेललोग्राम शेप में है, जिसका बेस है 24 और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि इसमें कितने टाइल्स लगेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए गिवन डाटा जो है आपका बेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। राइटिंग ठीक नहीं हुई, चलिए फिर से लिख देता हूँ 24 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 24 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.24 मीटर। 0.24 मीटर। चलिए ये तो बेस हो गई। हाइट, हाइट भी आपको सेंटीमीटर में गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पर डिवाइडिंग 100। आप कहोगे सर क्यों, जरूरत है क्या, जरूरी है क्या? यस, क्योंकि बेटा हमारा जो एरिया गिवन है वो मीटर में। ओके, एरिया ऑफ फ्लोर is equals to 1080 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। सो बेस है आपका 0.24 इंटू हाइट है 0.1। सो 24 1 जा 24 ही होता है। सो आंसर आएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे पता चलेगा? तो टोटल जो एरिया गिवन है उसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से डिवाइड कर दीजिए, मतलब एरिया ऑफ टाइल्स से। सो नंबर ऑफ टाइल्स is equals to total area means 1080 divided by area of tiles। अब यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे आप तो 1000 आएगा। So 1080 into 1000 divided by 24। So 4 6 जा 24 एंड 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 25 4 जा 100 सो 250। 6 1 जा 6 6 8 जा 48। इसको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 45,000 आंसर आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. ओके, यहाँ पर देखिए 3 शेप है बेटा। एक ये सेमी सर्कल है और इसका डायमीटर भी है। ये एक रेक्टेंगल शेप है
जिसका लेंथ और ब्रेथ गिवन, लेकिन इसमें से एक सर्कुलर पार्ट भी कटा हुआ है। और ये एक ट्राइंगल है, और ऊपर से सेमी सर्कल है। समझ में आ रही है बातें? देखिए इसको आप ज्वाइन करोगे, देखिए ये एक ट्राइंगल, ठीक है, उसके ऊपर सेमी सर्कल। ठीक उसी तरीके से ये देखिए, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर अगर हम ज्वाइन कर दें तो देखिए ये कंप्लीट रेक्टेंगल बन जाता है। इसमें से एक सेमी सर्कल पार्ट कट करके हटा दिया गया है। सो फर्स्ट शेप का हम निकालेंगे पेरीमीटर, क्योंकि चारों तरफ घूम रही है। सो फर्स्ट शेप का 5 का ए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर। आप कहोगे सर पाई आर क्यों? तो बेटा देखो 2 पाई आर जो है वो होता है सर्कल का, तो ये सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो पाई आर आएगा। सो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू है आपका 1.4। कहोगे सर 1.4 कहाँ से आया? तो बेटा यहाँ पर देखिए ये पूरी डायमीटर 2.8 है, तो इसका रेडियस निकालोगे तो रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2। सो 2.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 1.4। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, सो 0.2, तो 22 जा 44, सो 4.4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें पेरीमीटर में क्या हो जाएगा? डायमीटर भी ऐड हो जाएगा। तो आप लिखोगे टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर इक्वल्स टू आएगा आपका 4.4 प्लस 2.8, ये हो गया आपका 7.2 सेंटीमीटर। ये है फर्स्ट फिगर का। ठीक है, चलिए अब सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड फिगर का पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर देना है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ आपको दिख रहा होगा 2.8 जो डायमीटर है सेमी सर्कल का, प्लस 1.5, सो 2 इंटू 4.5, ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है? ओके, इससे माइनस करना है क्या? सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यहाँ पर देखिए कितना आया था 4.4। सो टोटल एरिया, टोटल पेरीमीटर इसके सेकंड स्टेप का कितना हो गया? टोटल पेरीमीटर 9 माइनस 4.4, तो इसको माइनस करने के बाद आएगा 4.6 सेंटीमीटर। इतनी बात आ रही है समझ में? चलिए अब थर्ड पार्ट, थर्ड फिगर जो है उसका पेरीमीटर हमें निकालना है। तो थर्ड में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इस दोनों को प्लस कीजिए तो 2 + 2 4 हो गए। कहोगे सर किस दोनों का आप कह रहे हो? पहले देखो इसका पेरीमीटर मीन्स इस दोनों साइड को प्लस कर देना है। सो 2 + 2 4 हो गए। और इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर अभी जस्ट हमने निकाला था कितना? 4.4।
सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल शेप कह सकते हैं हम। ट्राइंगल तो है नहीं, ऐसे लग रहा है। ट्राइंगल शेप ये हो जाएगा आपका 2 + 2 4 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये आपका 4.4 आता है। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया बेटा? टोटल पेरीमीटर हो गया आपका 8.4। 4.4 + 4, तो ये आपका आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो बताइए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस चींटी को कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा? थर्ड फिगर के लिए। सो आपका थर्ड फिगर आ जाएगा आंसर। बात आई समझ में? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।